तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं लालू नाम के ऑटो ड्राइवर को। उसके जीवन में पैसों की बहुत किल्लत चल रही है। 5 लाख उधार लिया था एक आदमी से, जो कि वार्निंग देता है कि जल्दी पैसे दो, मैं रिक्शा उठा ले जाऊंगा तुम्हारा। लालू टूरिस्ट लोगों को सिटी टूर करवाता है, उसी से उसकी थोड़ी बहुत कमाई हो जाती है। लालू को एक आदमी मिलता है जो कि घूमने आया था यहाँ, तो वो उसे हर जगह घुमाना शुरू करता है। कमाल की बात यह है कि उसका नाम भी लालू ही था। ये लोग एक जगह खाना खाने रुकते हैं तो टीवी में न्यूज आ रही होती है, शहर से पौराणिक भगवान की मूर्तियां चोरी हो रही हैं। पुलिस मूर्ति चोर की तलाश में है। ऑटो ड्राइवर लालू की फैमिली में है उसकी बीवी तुलसी और बेटी खुशी। लालू ने आदमी को बहुत अच्छे से घुमाया तो वो उसे एक्स्ट्रा पैसे देता है। फिर जाता है लालू अपने दोस्तों से मिलने जो कि पीने में पड़े हुए थे। वो लालू को भी पिलाने लगते हैं। लालू कहता मुझे घर जाना है। उसका दोस्त रसिक कहता तुम अपनी बीवी से डरते हो क्या? अरे तुम मर्द हो, मर्द बनो तुम। रसिक खुद की बीवी से प्यार से बात करता है कॉल पे, लेकिन उसको घर में अपना हुक्म चला के मर्द बनने का ज्ञान दे रहा था। लालू खूब नशा करता है और पहुंचता है घर। तुलसी कहती खुशी की स्कूल फीस कब भरोगे? दारू पी के आ गए हो खाली, तुम्हें तो घर की कोई चिंता ही नहीं है। लालू का ये रोज का हो गया था तो तुलसी परेशान हो गई थी उसकी इस आदत से। दोनों के बीच घर की जिम्मेदारियों को लेकर झगड़ा शुरू हो जाता है। लालू तो सीख के आया था कि मर्द कैसे बनना है, तो तुलसी को मारने पे उतारू हो जाता है। तभी पड़ोस में रहने वाली आंटी बीच में आ जाती हैं तो लालू उन्हें ही धक्का दे देता है। फिर नशे में धुत गुस्से में निकल जाता है बाहर और फिर और नशा करता है। काफी देर हो जाती है तो तुलसी परेशान होने लगती है कि अब तक घर क्यों नहीं आया वो, सुबह होने वाली थी। लालू को एक सवारी मिलती है। आदमी किसी से फोन पर खूब सारी पैसों की बात कर रहा था जो कि वो अपने बैग में लेके जा रहा है। लालू का लालचपन जाग उठता है और उसकी नीयत डोल जाती है। वो आदमी एक जगह उतरता है। आदमी वहां से कार लेकर निकलता है तो लालू ऑटो से उसका पीछा करने लगता है। आदमी जा रहा होता है अपने फार्म हाउस। लालू का ऑटो खराब हो जाता है तो उसे रास्ते में ही छोड़ पैदल उसका पीछा करता है। आदमी फार्म हाउस के अंदर गया तो चुपके से लालू भी अंदर घुस गया। आदमी ने पैसों से भरा बैग वहीं रख दिया। लालू किचन में छुपा हुआ था। वहाँ पानी पड़ा हुआ था जिसकी वजह से उसका पैर फिसला। उसका सर दरवाजे से टकराया और वो बेहोश हो गया। आदमी गेट बंद करके चला जाता है वहां से। जब दोपहर हुई तब लालू की आंख खुली। उठते ही पैसों वाला बैग ढूंढने में लग गया। बैग मिल जाता है तो पैसे देख उसकी आंखों में चमक आ जाती है। सोचता है जितनी भी उधारी है, जितनी भी समस्याएं हैं घर में, सब इस पैसे से दूर हो जाएगी। वो बैग लेके बाहर जाने के लिए गेट खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। तुरंत उसे जोर का बिजली का झटका लगता है और वो उछल के नीचे गिर जाता है। बिजली का झटका इतना जोर का था कि उसके हाथ में चोट लग गई। लालू चिल्ला चिल्ला के मदद मांगने लगता है, पर उस फार्म हाउस के अलावा दूर दूर तक और कुछ भी नहीं था। लालू जख्म पर कपड़ा बांधता है और बीड़ी जलाता है। लालू को स्क्रू ड्राइवर मिलता है इलेक्ट्रिसिटी चेक करने वाला। देखता है कि गेट के ग्रिल्स में तो करंट आ रहा है, तो मतलब अब वो यहाँ से नहीं निकल पाएगा। वो घर की सारी एमसीबीज डाउन कर देता है, फिर भी करंट आ रहा होता है गेट पे। एक बुढ़े अंकल वहां से गुजर रहे होते हैं तो लालू ने आवाज मारता है। अंकल के कान खराब थे तो मशीन लगी थी, लेकिन उस टाइम मशीन नहीं लगा रखी थी। लालू का हाथ बहुत दर्द कर रहा होता है। पूरा एक दिन बीत गया, लालू घर नहीं आया। तुलसी लालू के दरअसल दोस्तों से पूछने जाती है कि वो कहाँ है। उन्हें नहीं पता था कि वो कहाँ गया। वो तुलसी को ही गंदी नजर से देखने लगते हैं। तुलसी को लालू का फोन घर पर ही पड़ा मिलता है, जो कि झगड़े के टाइम गिर गया होगा। अगली सुबह हो जाती है। पानी की सप्लाई बंद पड़ी थी तो पानी भी नहीं मिला लालू को पीने के लिए। एक मजदूर फैमिली ऑटो के पास से गुजर रही होती है। वो लोग खाली पड़े लालू के ऑटो को ही अपना घर बना लेते हैं। अपनी प्यास बुझाने के लिए फ्रिज में जमी पड़ी बर्फ को कुरेद कर लालू उसको खाता है। एक बिस्किट का पैकेट मिला तो वही खा के पेट भर लेता है थोड़ा। बीड़ी फूंक फूंक के ही उसका टाइम पास हो रहा था वहाँ। रात में उसे ट्रैक्टर आता दिखाई पड़ता है। वो चिल्लाता है, चीखता है, पर ट्रैक्टर में तेज वॉल्यूम में बज रहा था गाना, तो उन्हें उसकी चीख सुनाई नहीं देती। घर में एक जगह कुछ सामान रखा था जिसके ऊपर सफेद कपड़ा बिछा पड़ा था। वो कपड़ा हटाता है तो देखने मिलता है कि खूब सारी मूर्तियां रखी हुई हैं भगवानों की। बहुत पुरानी एंटीक मूर्तियां लग रही थी सारी। लालू श्री कृष्ण की मूर्ति को नमन करता है। वो कहता है, निकाल दीजिए ना मुझे यहाँ से, तुम तो जानते ही हो ना कब से फंसा हूँ यहाँ, निकाल दो ना। टेस्टर लगा के लालू मूर्ति को भी चेक करता है कि कहीं उसमें तो करंट नहीं आ रहा। लालू फिर बाकी भगवानों से भी हाथ जोड़कर विनती करता है। माचिस खत्म हो गई थी तो बीड़ी कैसे जलाता लालू? उसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास मिला तो उससे बीड़ी जलाता है। मतलब जीवन में कुछ भी हो, बीड़ी जलती रहे। तुलसी पड़ोस वाली आंटी के साथ चली जाती है पुलिस स्टेशन गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने। ऑफिसर उसकी बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेता। सोचता है रिक्शा चलाने वाला आदमी है, पड़ा होगा कहीं दारू पी के। लालू एक लंबी सी
मशाल बनाता है और धूप से आग जलाकर बैठ जाता है। रात होने पे जब उसे ट्रैक्टर दिखा तो उसने मशाल जलाकर उनका ध्यान अपनी ओर खींचा, पर उसके हाथ नाकामयाबी ही आई। फर्श पे जो पानी पड़ा था, लालू उसी को बाल्टी में जमा करने की कोशिश करता है। इतनी ज्यादा प्यास लगी थी कि वो फर्श चाट कर ही पानी पीने लगता है। लालू गुस्से में डंडा मार मार के गेट का लॉक तोड़ने की कोशिश करता है, पर उससे कुछ भी हासिल नहीं होता। तुलसी लालू के पिता को फोन करती है, उनसे कहती है कि लालू एक हफ्ते से घर नहीं आया है, आपके यहाँ आया है क्या वो? पिताजी कहते हैं, जब से तुम लोग गांव छोड़ के गए हो तब से हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। तुम्हारे पापा को पता चल गया कि तुमने मुझे कॉल किया है तो मुझे भी गाँव छोड़ना पड़ेगा, अब फोन मत करना। तुलसी फिर अपनी माँ को फोन करती है और उन्हें सारी बात बताती है। माँ कहती है, जिस दिन तुम यहाँ से निकली उस दिन से तुम हमारे लिए मर गई थी, अब फोन मत करना यहाँ, तुम्हारे पापा को पता चला तो वो मुझे भी मार डालेंगे। तुलसी को बहुत रोना आ रहा था कि कहाँ गया वो, कोई मदद भी नहीं कर रहा था उसको ढूंढने में। लालू अपनी बोरियत मिटाने के लिए कुछ भी हरकतें कर रहा था। चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर जान निकल गई, पर कोई नहीं आया। थक हार कर बस आंसू आ जाते हैं उसकी आंखों में। अब ना घर में पानी बचा था और ना कुछ खाने को, भूख के मारे जान निकली जा रही थी उसकी। अब कहानी पीछे जाती है, जहाँ हमें बताया जाता है कि लालू और तुलसी पहले प्रेमी प्रेमिका थे। दोनों शादी करना चाहते थे, पर तुलसी के पिता मानते नहीं। मगर अब तुलसी गर्भवती हो गई थी, तो अब तो कैसे भी करके शादी करनी ही थी उन्हें। लालू तुलसी के पिता से बात करने गया तो उन्होंने उसे थप्पड़ मार के भगा दिया। वर्तमान में घर में वो लोग घुस आते हैं जिनसे लालू ने उधार लिया था। तोड़ फोड़ मचाने लगते हैं वो लोग। गिरोह का मेन आदमी कहता, मुझे पैसे चाहिए 1 हफ्ते के अंदर, वरना अच्छा नहीं होगा। लालू का दोस्त रसिक बाहर ही खड़ा था, लेकिन वो मदद करना नहीं आता बल्कि मजे ले रहा था बाहर खड़े होकर। उधर लालू भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर रहा था। जब तुलसी के पिता ने लालू को मना कर दिया तो तुलसी घर से भाग आई, फिर एक दूसरे से शादी कर ली, फिर भाग कर जूनागढ़ आ गए। छोटा सा घर लिया और लालू लग गया छोटे मोटे काम करने। फिर खुशी पैदा हो गई, पैसे जोड़कर ऑटो लिया, खुशियों से भर गई थी उनकी जिंदगी। सब अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उनकी खुशियों पर ग्रहण लग गया। खुशी का एक्सीडेंट हो जाता है। इलाज के लिए काफी पैसे चाहिए थे, जो कि लालू के पास थे नहीं। वो अपने दोस्त रासिक से मदद मांगता है, तो वो उसे गुंडे आदमी के पास ले जाता है। आदमी ने उसे दारू पीने को कहा तो लालू ने पी लिया। फिर जितने पैसे चाहिए थे दे दिए उसे। पैसे तो उसे मिल गए और खुशी ठीक भी हो गई, मगर उसे नशे की लत लग गई। फिर वो अपने उन्हीं दोस्तों के साथ नशे करने लगा। हर रात नशा करके ही घर आता। उसका सारा ध्यान नशे में ही लग गया। फैमिली, पैसा, फ्यूचर, इन सब के बारे में सोचना ही बंद कर दिया। तुलसी उसे समझाने की कोशिश करती तो वो उसके ऊपर ही भड़क जाता था। वर्तमान में तुलसी सोचती है कि अब जब लालू ही नहीं रहा तो वो जी के क्या करेगी। वो दूध में जहर मिलाकर खुशी को देती है पीने को। खुशी पीने को मना कर देती है। खुद के लिए भी जहर वाला दूध तैयार किया था, पर खुशी ने नहीं पिया तो वो भी नहीं पी पाई। कॉलोनी में एक प्रोग्राम हो रहा होता है, जहाँ लोग राधा कृष्ण बन के नृत्य कर रहे होते हैं। पड़ोस वाली आंटी खुशी और तुलसी को वहीं लेकर जाते हैं। जो लड़की श्री कृष्ण बन के नृत्य कर रही थी, तुलसी को उसमें असली श्री कृष्ण की छवि दिखती है, तो वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। उन्हें देख वो सोचती है वो मरेगी नहीं, जिएगी, इन मुश्किलों का सामना करेगी। उधर लालू की सांसें अटक रही थीं। तभी हमें दिखता है वो आदमी जिसे लालू ने शहर घुमाया था। उसमें हमें श्री कृष्ण की छवि दिखाई जाती है, यानी वो कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि श्री कृष्ण भगवान है। वो बारिश करवा देते हैं। पानी पीकर लालू के अंदर जान आ जाती है। वो फिर जल्दी जल्दी बर्तन लाकर सब में पानी भरने लगता है। आदमी दूर खड़े उसे सब कुछ करते देख मुस्कुरा रहा होता है। लालू को इतने दिनों में आज उसे पहली बार इतनी खुशी मिली, वो भी पानी देखकर। अगली सुबह आदमी लालू से आकर कहता, पी लिया पानी। लालू उसे देख के खुश हो जाता है कि आखिर भगवान ने उसकी सुन ही ली, भेज ही दिया उन्होंने किसी को उसे बचाने। आदमी पूछता है, आप यहाँ कैसे फंस गए? लालू झूठ बोल देता है कि गलती से फंस गया यहाँ। पूछता है, आप यहाँ कैसे आए? आदमी कहता है, ये फार्म हाउस मेरे दोस्त का है, वो बाहर गया हुआ है और इस गेट की चाबी नहीं है मेरे पास। मैं तो बस यहाँ गायों का ध्यान रखता हूँ। लालू सोच में पड़ जाता है कि कल तक तो यहाँ एक भी गाय नहीं थी, अचानक गाय कहाँ से आ गई? आदमी कहता, गाय तो हमेशा से ही थी यहाँ। आप जिस तरह से अंदर फंसे हैं वो बात सच नहीं लग रही। सच बोलिए लाल भाई। लालू बता देता है कि मैं चोरी करने आया था, पर मैंने चोरी नहीं की। आदमी मुस्कुराता है और चला जाता है गायों के पास। इधर तुलसी सोच लेती है जॉब करने का। अगर जिंदगी आगे बढ़ानी है तो पैसा तो कमाना ही था। कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं था, फिर भी हिम्मत कर वो निकल जाती है नौकरी की तलाश में। लालू सो रहा था,
तभी आदमी खाने की प्लेट दे जाता है उसे। लालू को लगी थी भयंकर भूख, तो वो सीधे खाने पे टूट पड़ता है। आदमी उसे खाता देख मुस्कुरा रहा होता है। लालू खाना खा के फिर सो जाता है। आदमी उसे जगा के कहता, खा लिया खाना? लालू कहता, मैंने तो सपने में खाना खाया था, तो आपको कैसे पता चला? आदमी कहता, सपने में खाना मैंने ही दिया था तुमको, देखो दाढ़ी पे दाल लगी हुई है। लालू कहता, हाँ लाल भाई लगा तो है, पर ऐसा थोड़ी हो सकता है। आदमी कहता, भगवान हूँ मैं। लालू कहता, कौन से भगवान हो आप? राम भगवान हो, कृष्ण भगवान हो, हनुमान दादा हो, कौन से भगवान हो आप? आदमी कहता, कृष्ण। लालू अंदर से कृष्ण जी की मूर्ति लेकर आता है। कहता, ऐसे दिखते हैं कृष्ण जी, आप तो नहीं दिख रहे उनके जैसे। आदमी कहता, तुम्हें याद है बचपन में तुम लाला को भोग खिलाते थे, तब तुम मुझे खिलाते थे, आज मैंने तुम्हें खिलाया। लालू कहता, अगर आप भगवान हो तो निकाल दो ना मुझे यहाँ से। आदमी कहता, मैं मजाक कर रहा था, मैं नहीं हूँ भगवान। आदमी झूले पर जाकर वैसे ही लेट जाता है जैसे श्री कृष्ण जी लेटते हैं। अगली सुबह लालू देखता है कि आदमी तो आराम से संतरे छील रहा है। सोचता है, क्या ये सच में भगवान है? फिलहाल तो अभी यही मेरा भगवान है, क्योंकि यही मुझे यहाँ से बाहर निकालेगा। लालू कहता, मुझे निकाल दो ना आप, अगर भगवान हो तो मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा होगा। आदमी कहता, अभी तुमको उनकी याद आई? तुम यहाँ चोरी करने आए, रोज दारू पी के घर जाते थे, तब तुम्हें याद नहीं आई क्या? तुलसी जाती है एक मोटरसाइकिल शोरूम सेल्स वुमेन की जॉब अप्लाई करने। जॉब मिलने की उम्मीद नहीं लग रही थी उसे। तभी वहाँ उस आदमी के रूप में श्री कृष्ण जी आ जाते हैं बाइक लेने। बॉस को अपनी काबिलियत दिखाने के लिए तुलसी उसे बाइक के फीचर बताने लगती है, जो कि काफी अच्छे से समझाती है। आदमी बाइक लेने को मान जाता है। बॉस उससे इम्प्रेस होकर उसे जॉब पर रख लेता है। उधर लालू आदमी द्वारा छीले गए संतरे खा रहा होता है। बाइक खरीद कृष्णा जी ने तुलसी की मदद कर दी नौकरी पाने में। आदमी गाड़ी लेके लालू के पास आ जाता है। लालू के लिए लापसी लाया था वो। लालू लापसी खा के कहता, ये तो बिल्कुल घर जैसी है। तुलसी को नौकरी मिली तो उसने कृष्ण जी को लापसी चढ़ाई थी प्रसाद में, तो वही लापसी दी थी कृष्ण जी ने लालू को। तभी आदमी अंदर आ जाता है लालू के पास। लालू अचंभित हो जाता है कि सब जगह तो करंट है, तो वो कहाँ से आ गया? आदमी लालू को गले लगा लेता है। लालू फिर अपने आप को खुले मैदान में पाता है उसके साथ। आदमी कहता है, तुम्हें पता है तुम कैसे थे? तुम्हें तुलसी पसंद थी, उसे लेकर तुम जूना गढ़ाए। इतना बड़ा साहस किया था तुमने प्रेम में, फिर तुम्हारे जीवन में खुशी आई, फिर वो खुशी तुमने गंवा दी लाल। माना कि तुम्हारे जीवन में मुश्किलें आई होंगी जब खुशी का एक्सीडेंट हुआ था, पर उसके बाद तुमने क्या किया? ब्याज पे पैसे लिए, खराब संगत में पड़ के दारू की लत लगा ली। तुम कैसी हालत में घर वापस आते थे याद है तुम्हें? तुम जिसके लिए भाग कर आए, फिर उसी के ऊपर हाथ उठाने लगे रोज। पड़ोस वाली आंटी तो तुम्हारी माँ जैसी लगती है ना, तुमने उन्हें धक्का दिया। तुम अपने आप को मर्द मानते हो ना? फंस गए हो तुम इस घर में, निकल नहीं पा रहे, खड़े खड़े रो रहा है अब ये मर्द। सब ठीक चल रहा था ना, तो ऐसा क्यों किया लाला? लालू रोते हुए कहता, मुझे नहीं पता कैसे हो गया ये सब मुझसे, बस होते गया सब कुछ अपने आप। आदमी लालू को फिर से घर के अंदर ले आता है। कृष्ण जी कहते हैं, मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी यहाँ से निकाल सकता हूँ, पर ये मेरा युद्ध नहीं है। तुम अपने कर्म की वजह से यहाँ फंसे हो। रास्ता मैं दिखाऊंगा, पर कर्म तो तुम्हें ही करने पड़ेंगे। लालू कहता, प्रभु मेरा कोई दोस्त नहीं है, क्या आप मेरे दोस्त बनोगे? कृष्ण जी कहते, मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ, इसलिए यहाँ पर हूँ तुम्हारे साथ। लालू कहता, आप रहोगे ना हमेशा? कृष्ण जी उसका हाथ ग्रिल पर रखकर कहते हैं, मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इस वक्त लालू को करंट नहीं लगता। अगले दिन लालू कहता, बताओ तो सही, आप मुझे यहाँ से कैसे निकालोगे? वो बार बार बोले जा रहा था तो कृष्ण जी गेट खोल देते हैं। लालू भागने लगता है, लेकिन फिर उसे पैसे याद आते हैं तो वो अंदर जाता है बैग लेने। इससे पहले वो बैग लेकर बाहर आता, कृष्ण जी दरवाजा बंद कर देते हैं। वो कहते हैं, मैंने जितनी बातें कही तुम्हें समझ एक भी नहीं आई। लालू कहता, आप रास्ता बता ही नहीं रहे, आप समझाइए तो करूंगा ना मैं वही प्रभु। कृष्ण जी कहते हैं, दीवार में तो करंट नहीं आ रहा है ना? बस इतना कह के वो चले जाते हैं। कृष्ण जी चले जाते हैं भ्रमण करने, देखने लोगों की समस्याओं को, महसूस करने धरती लोक को। लालू अब दीवार तोड़ना शुरू कर देता है। यही इशारा था कृष्ण जी का कि दीवार पर तो करंट नहीं आ रहा है ना, तो दीवार तोड़कर तो बाहर आ ही सकते हो। लालू के पिता भले नाराज थे, पर उन्हें चिंता हो रही थी लालू की। वो तुलसी से कहते हैं, अपने पापा से बोलो ना कि सोर्स लगाएं कहीं, उनकी तो बहुत पहचान है ना। तुलसी पिताजी को फोन करती है। उसका दुख और रोना सुनकर पिताजी थोड़ा बहुत पिघल जाते हैं। लालू लगातार दिन रात लगा होता है दीवार तोड़ने में। बीच बीच में कृष्ण जी आकर उसे मोटिवेट करते रहते थे। लालू
लालो के हाथ में पड़े छाले देख कृष्ण जी के आंखों से आंसू छलक आते हैं। लालो के पिता गए होते हैं पुलिस के पास विनती करने कि उनके बेटे को ढूंढ दें, पर ऑफिसर उनकी बात को महत्व नहीं दे रहा होता। तभी तुलसी के पिता वहां आ जाते हैं और सीधा उसके सीनियर से बात करवा देते हैं। अब पुलिस एकदम एक्टिव हो जाती है लालो को ढूंढने में। दो पुलिस वाले लालो के ऑटो तक पहुंच जाते हैं, पर मजदूर परिवार ने उसे अपना घर बना लिया था तो उनकी ऑटो पर नजर नहीं जाती। वो फार्म हाउस की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी कृष्ण जी उन्हें मिल जाते हैं। ऑफिसर फार्म हाउस के बारे में पूछता है तो वो कहता है ये तो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, आप यहाँ से निकल जाइए क्योंकि शाम होते ही यहाँ जंगली जानवर घूमने लगते हैं। लालो को सीख देनी थी, इसलिए कृष्ण जी ने उन्हें वापस लौटा दिया। तुलसी के पिता ने तुलसी और खुशी को अपना लिया था, अब सब एक हो गए थे। ये सब हो पाया कृष्ण जी की वजह से। दिन रात एक कर दिया था लालो ने दीवार तोड़ने के लिए, काफी हद तक टूट भी गई थी। पुलिस लालो के साथ मूर्ति चोर को भी ढूंढने में लगी हुई थी। पुलिस को खबर लग गई थी कि चोरों ने किसी फार्म हाउस में मूर्तियां रखी हुई हैं। जिसका फार्म हाउस था वो मूर्ति चोर ग्रुप का ही मेंबर है। लालो कृष्ण जी से कहता मुझे घर वापस जाना है, खुशी को उसके नाना से मिलाना है। प्रभु आपका मन नहीं होता गोकुल जाने का? कृष्ण जी कहते हैं सब डांट रहे हैं लाला कि आप गोकुल नहीं आते, इच्छा तो मेरी भी बहुत होती है। पता नहीं अब कृष्ण जी बोल ही रहे थे कि देखते हैं कि लालो तो सो चुका है। तुलसी के पिता उन लोगों को भगा देते हैं घर के पास से जिनका लालो को बिगाड़ने में पूरा हाथ था। दो पुलिस वाले फिर से पहुंच जाते हैं लालो के ऑटो के पास। मजदूर फैमिली जा चुकी थी तो अब वो पहचान जाते हैं कि ये तो लालो का ऑटो है। लालो को आखिरकार अपने कर्मों का फल मिल ही जाता है, कामयाब हो जाता है वो दीवार में छेद करने में। धीरे धीरे करके वो छेद से बाहर आता है जैसे एक बच्चा बाहर आता है माँ के कोख से। बहुत खुशी हो रही थी उसे बाहर आकर, मानो नया जन्म मिल गया हो उसको। लालो वहाँ इतने दिनों से रहकर बहुत कमजोर पड़ गया था तो वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ वो आदमी आ जाता है जिसका फार्म हाउस है। वो लालो को बेहोश पड़ा देख तुरंत अंदर भागता है कि कहीं कुछ चोरी तो नहीं हो गया। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उस चोर को धर लेती है। फिर वहाँ तुलसी और खुशी आ जाते हैं और लालो को गले से लगा लेते हैं। कृष्ण जी ने उसे अच्छे कर्म का मतलब समझा दिया और फिर उसे अपने परिवार से भी मिलवा दिया। अब हम देखते हैं कि अब तुलसी, लालो और उसके पिता सब एक साथ रह रहे हैं। सब अच्छा हो गया है, कोई गिला शिकवा नहीं रह गया। लालो अब नशा मुक्त हो गया और अब पहले जैसा अच्छा इंसान बनने की राह पर चल पड़ा है। लालो के आने के बाद भी तुलसी ने अपनी जॉब कंटिन्यू रखी। अब दोनों काम पे जाते हैं, दोनों पैसे कमाते हैं ताकि बेहतर फ्यूचर हो उनका। लालो एक कपल को घुमाने गया होता है। न्यूज़पेपर में पढ़ता है कि मूर्ति चोर को सजा मिल चुकी है। तभी उसके सामने श्री कृष्ण जी प्रकट हो जाते हैं। लालो कहता मैं पिछले 8 महीने से आपको ढूंढ रहा हूँ, द्वारका भी गया था पर आप वहाँ भी नहीं मिले मुझे। सब कह रहे हैं कि तू 21 दिन तक वहाँ भूखा प्यासा रहा, तब वहाँ कोई नहीं था, तुम्हें भ्रम हो रहा था। आप चलो ना मेरे साथ तो उनको यकीन होगा कि आप हैं। कृष्ण जी उसे गले लगाते हैं और फिर कहते हैं तुमने मुझे हर जगह ढूंढा पर एक जगह रह गई, मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ, इसलिए यहाँ पर हूँ तुम्हारे साथ। जो तुमने मुझे वहाँ ढूंढ लिया होता ना तो मैं तुम्हें हर जगह मिल जाता। लालो उनके सामने हाथ जोड़ उन्हें नमन करता है। श्री कृष्ण जी मुस्कुरा कर वहाँ से चले जाते हैं। हमें एक पहाड़ दिखाया जाता है जिसे देख लगता है जैसे किसी इंसान का चेहरा बना हो उसमें। लालो उसे कृष्ण जी का रूप मान उस पहाड़ के सामने हाथ जोड़ लेता है और फिर इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमने देखी एक ऐसी मूवी जिसका मैसेज हमें साफ समझ आता है। हमें यही बताने की कोशिश की गई है कि बिना फल की चिंता किए कर्म करते जाओ। अगर अपने काम में लगे रहोगे तो जो आप पाना चाहते हो वो कैसे भी करके आपको मिल ही जाएगा। कर्म करने के लिए आपको और भी चीजें ध्यान में रखनी होंगी। जो आप करने जा रहे हो उससे किसी का नुकसान ना हो, जो चाहिए उस पर ही फोकस हो आपका और उसको पाने के लिए मेहनत करें। जब ये सभी चीज सही से करेंगे आप, तभी आपका कर्म सही होगा और तभी आपको फल मिलेगा। अब यहाँ पर हमें ये बात श्री कृष्ण जी द्वारा समझाई गई है, पर इसका मतलब ये नहीं कि इन्हें जो मानते नहीं है उन्हें ये बात नहीं माननी है। आप भगवान को मानते हो या नहीं मानते हो या दूसरे धर्म के हो, अगर आपको कुछ पाना है तो आपको यही फिलॉसफी अपनानी पड़ेगी। इम्पोर्टेंट ये नहीं कि किसके द्वारा कहा गया है, इम्पोर्टेंट ये है कि बात जो है वो सही कही गई है।
समझाने की ये भी कोशिश की गई है कि आपको गलत संगत से बचना है। जहां आप नशा पत्ती करने वाले लोगों के चक्कर में फंसे, आपकी जिंदगी वहीं तहस नहस हो जाती है। नशे ने कई घर बर्बाद किए हैं, अच्छे खासे करियर को, परिवार को खा जाता है नशा। ये भी बताने की कोशिश की गई है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे साथ ये बुरा क्यों हुआ, पर अक्सर वो चीज हमारे अच्छे के लिए ही होती है। लालू उस घर में फंसा, उसके फंसने से उसके जीवन में कई सारे बदलाव आ गए। उसे सीख मिली अच्छे कर्म करने की, तुलसी की जॉब लग गई, सब अच्छा हो गया उस एक इंसिडेंट से। हाँ, लेकिन लोगों के साथ कई बार बहुत बुरी चीजें भी हो जाती हैं, तो कभी कभार नहीं कह सकते कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। भले मूवी में एक पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश की गई है, जो कि सही भी है, मगर जब एकांत में बैठ के सोचो तो कई सवाल आते हैं मन में, जिससे कि विश्वास कर पाना मुश्किल होता है कि क्या वाकई में कोई है जो हमारी सुन रहा है। इस बात का काउंटर इस बात से किया जाता है कि भगवान तो हर जगह है, हम सभी के अंदर भगवान है, पर बात यह है कि हम में से कोई भी भगवान जैसा बर्ताव कर नहीं रहा है। कुछ के मन में लालच है, कुछ के मन में गुस्सा, किसी के मन में घमंड, तो किसी के मन में गुरूर, या कोई किसी के बारे में गलत सोच रहा है या किसी के साथ बुरा कर रहा है। हम ही कहते हैं कि सब में भगवान है और फिर हम ही शैतान वाले काम करते हैं। तो भगवान तो तब होगा हम सबके अंदर जब हम भगवान की राह पर चलना शुरू करें, जो कि कोई भी नहीं कर रहा। ऐसा कोई भी दूध का धुला नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, कोई सच्चा नहीं है। हम सब कलयुग के शायद राक्षस हैं। मन में सवाल ये भी आता है कि भगवान बुराई को रोकता क्यों नहीं है, सब कुछ ठीक क्यों नहीं कर देता। अगर इस बात का काउंटर ये है कि सबको फ्री विल मिली है, तो जो गलत कर रहा है उसे भी फ्री विल मिली है, तो मतलब फिर तो जायज ही हो गया कि सब कोई कुछ ना कुछ कर सकता है और सब जो हो रहा है सब भगवान की मर्जी से हो रहा है। फिर तो जो खून कर रहा है वो भी गलत नहीं है, जो दुष्कर्म कर रहा है वो भी गलत नहीं है भगवान की नजर में। ऐसा फील होता है जैसे कुछ नियम कानून लागू होते हैं भगवान के ऊपर भी। ठीक वैसे ही जैसे आप एग्जाम देने जाते हो तो इन्विजिलेटर आप पर नजर रखता है। वो चाहे तो आपको सब सवालों के जवाब देकर आपका एग्जाम अच्छे से कर सकता है, पर वो अपने कर्तव्यों से बंधा हुआ है। उसका जो कर्म है वो बस वही कर सकता है। अगर उसने आपकी मदद की तो वो गलत हो जाएगा। तो बस उसी तरह हमें बताया गया है कि भगवान बस रास्ता दिखा सकते हैं, बाकी करना हमें खुद ही सब कुछ है। अब जैसे मेरे मन में इस मूवी का वीडियो बनाने का ख्याल आया, अब अगर मैं बस ख्यालों में ही सोचता रहता और कुछ काम ना करता तो वीडियो बनती ही नहीं और ना आप देख रहे होते इसे। तो मैंने उस आइडिया पर काम किया, यानी कि अपना कर्म किया, और मुझे व्यूज, लाइक, शेयर, कमेंट्स के जरिए उसका फल मिलेगा। अगर मैं पहले सोच के बैठ जाता कि पता नहीं इस पर वीडियो बनाने से लाइक कमेंट आएंगे या नहीं, तो फिर कभी वीडियो बना ही नहीं पाता, बस सोचता ही रह जाता। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इसके फल की चिंता ना कर, बस कर्म किए जा। भगवान को लेकर मेरे विचार काफी अलग हैं। मैं चाहूँ तो कई सवाल खड़े कर सकता हूँ, पर फिल्म बनाने का इंटेंशन सही है, सही संदेश पहुंचाने का काम कर रही है, तो सवाल उठाने का कोई मतलब नहीं है। अब जैसे नदियां गंदी पड़ी रहती हैं, गंदा करने वाला इंसान ही है। भक्ति के नाम पे नदियां सड़ रही हैं सब। अब देखिए भगवान की मूर्तियों को जब खरीदने गए होंगे तो कितना सोच विचार करके लाए होंगे कि कौन सी अच्छी लग रही है, लेकिन आज इनकी वैल्यू खत्म हो गई। जिसको रातों दिन पूजा, आज उसे कचरा समझकर बहा दिया। अब कोई इंसान हो जिसको सब बहुत मानते हो, वो अगर कह दे कि नदी को साफ रखोगे तो स्वर्ग मिलेगा, तो सब नदी को साफ सुथरा रखना शुरू कर दें। इस तरह से मूर्तियों को फेंकना बंद कर दें, तो कहेंगे तो इसे अंधविश्वास ही। पर कुछ अच्छा हो रहा है तो इस अंधविश्वास को चलते देने में कोई बुराई नहीं है। फिर तो मैं चाहूंगा कि यह अंधविश्वास जितना फैले उतना सही है। अब एक्टिंग की बात की जाए तो सबने बहुत ही अच्छा काम किया है। श्री कृष्ण जी का किरदार निभाने वाले कलाकार श्रुहत गोस्वामी परफेक्ट लग रहे हैं इस किरदार में, पूरा फील देते हैं कि सच में वही हैं श्री कृष्ण। लालू का किरदार निभाने वाले करण जोशी ने भी खूब अच्छा काम किया है। बाकी सब सह कलाकारों का काम भी बढ़िया देखने मिला। अब और कुछ बताने को है नहीं, तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। लेकिन जाने से पहले आप कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक का भी ऑप्शन आपके लिए मौजूद है। ऐसे ही मेरी आवाज में मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की खबर आप तक तुरंत पहुंच जाए। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्ते।